दोस्तों, भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले बेहद चिंताजनक हैं। हर दिन लाखों लोगों के संक्रमित होने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में अमेरिका द्वारा वैक्सीन पेटेंट छोड़ने को तैयार होना देश के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। नमस्कार, द अनअपॉलोजेटिक इंडियन में आपका स्वागत है और मैं सुरेंद्र नेगी आपको बताऊंगा कि कैसे जो बाइडेन प्रशासन द्वारा कोरोना वैक्सीन पेटेंट को छोड़ना हमारे देश में कोरोना महामारी के विरुद्ध जंग में निर्णायक साबित हो सकता है। इन सबको जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर इन विकसित देशों का कोरोना पेटेंट को छोड़ना हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल कोरोना से जंग में हमारा सबसे अहम हथियार वैक्सीन ही है और खुशकिस्मती से हमारे वैज्ञानिकों ने इसे बना भी लिया है। लेकिन उसको बनाने के बाद हमने वैक्सीन को कुछ फार्मा कंपनीज के दायरे में ही रखा। उन फार्मा कंपनीज के पास अपने लाइसेंसेज हैं और अब वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और हम इसको किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। इस वजह से ही वैक्सीन का उत्पादन काफी सीमित रहा है, जिसकी वजह से ही आज देश में कोरोना वैक्सीन का अभाव देखा जा रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के दावे को हटाया जाए, जिससे बहुत सारी फार्मा कंपनीज जो इसका उत्पादन करने में सक्षम हैं, वो इन वैक्सीन को बना सकें। और जब ऐसा होगा तो कोरोना वैक्सीन का मास प्रोडक्शन होगा, यानी इसको अधिक से अधिक मात्रा में बनाया जा सकेगा और जल्द से जल्द ये सब लोगों की पहुंच में होगा। पिछले साल अक्टूबर से ही 100 से ज्यादा देश, खासतौर पर भारत और साउथ अफ्रीका ने पेटेंट अधिकार हटाने को लेकर मांग की थी, लेकिन मुनाफाखोर फार्मा कंपनीज इसे रोक रही थी। अमेरिका के अधिकार छोड़ने के बाद भी ये कंपनियां इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध करेंगी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि लगातार म्यूटेट कर रहे इस वायरस पर बाद में वर्तमान वैक्सीन शायद काम ना करे। तो एक ही रास्ता है कि अभी तुरंत वैक्सीन का मास प्रोडक्शन हो और जल्द से जल्द इसे लोगों तक पहुंचाया जा सके। अभी तक विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के वैक्सीन से जुड़े इंटेलेक्चुअल राइट को स्थगित करने के प्रस्ताव में अमेरिका रोड़ा बना हुआ था। बाइडेन प्रशासन माना तो जर्मनी में एंजेला मार्केल की सरकार इसके खिलाफ हो गई। जर्मनी का ये रुख दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच टकराव को जन्म दे सकता है। WTO में भिड़ंत के अलावा G7 देशों के समूह में भी रिश्ते खराब होने के आसार हैं। जर्मनी का कहना है कि कोविड वैक्सीनों से पेटेंट सुरक्षा हटाने के अमेरिका के सुझाव का वैक्सीन प्रोडक्शन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा इनोवेशन का सोर्स है और ये भविष्य में रहना चाहिए। सिर्फ अमेरिका का समर्थन भर वैक्सीनों को मिले पेटेंट अधिकारों को स्थगित नहीं कर सकता। विश्व व्यापार संगठन में इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से पास होना जरूरी है। पिछले कुछ महीनों की बैठकों में कनाडा और जापान जैसे अमीर देश भी इसका विरोध कर चुके हैं, तो वहीं फ्रांस इस प्रस्ताव के पक्ष में है। वहीं यूरोपियन कमीशन की प्रमुख अर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा है कि यूरोपियन कमीशन चर्चा के लिए तैयार है। अर्सुला ने किसी के पक्ष को अपना समर्थन नहीं दिया है, लेकिन फ्रांस और जर्मनी जैसे दो बड़े यूरोपियन देशों का अलग अलग पालों में खड़ा होना बताता है कि ये प्रक्रिया कितनी मुश्किल होने वाली है। अमेरिका के समर्थन के बाद से फ्रांस और इटली पेटेंट अधिकार हटाने के पक्ष में आ चुके हैं। यूरोप से बाहर रूस भी इस पर बातचीत के लिए तैयार है। वहीं यूके की सरकार ने कहा है कि वह अमेरिका और WTO के साथ इस पर काम कर रहा है। फाइजर के CEO एल्बर्ट बार्ला ने कहा है कि वे पेटेंट अधिकार हटाने के अमेरिकी प्रस्ताव के खिलाफ हैं। एल्बर्ट का कहना है कि मौजूदा स्थिति में ही प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। वहीं मॉडर्ना के CEO स्टीफन बैंसल ने कहा है कि अगर पेटेंट अधिकार हटा भी लिए गए तब भी उन्हें लगता है कि कई देश कंपनी से ही वैक्सीन खरीदेंगे। स्टीफन ने कहा है कि बाकी कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग में बहुत दिक्कत आएगी। फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ अमेरिका के अध्यक्ष और चीफ एग्जीक्यूटिव स्टीफन जे ऊबल ने भी इस पर विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। यह महामारी के खिलाफ हमारे वैश्विक प्रयासों को कमजोर करेगा और यह हमारी सुरक्षा से समझौता होगा। सच पूछें तो यह सब बहानेबाजी है। यह फार्मा कंपनीज अपने मुनाफे के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हैं। फिलहाल तो भारत को अपनी स्थिति मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए और यह सरकार के साथ साथ हम सबकी भी जिम्मेदारी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग जरूर दिखाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।